एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी सिम्टम्स की, यानी कि प्रेगनेंसी के लक्षणों की हम बात करेंगे सिर से लेकर पाँव तक। तो ऑलमोस्ट सभी सिम्टम्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाहे आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, आपको इनमें से कोई ना कोई सिम्टम आई होप ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिर की बात करेंगे, तो सिर से लेकर पाँव तक की करेंगे। तो सिर में जो है बाल जो है, देखिए बालों की ग्रोथ जो है ज़्यादातर केसेस में बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। यानी कि जैसे ही आपने कंसीव किया होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है। तो बालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डल हो सकता है चाहे तो, लेकिन जो बालों की ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। किसी किसी के बाल तो बहुत शाइनी भी हो जाते हैं, बट किसी के डल भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हेयर का। उसके अलावा हेडेक रह सकता है आपको। हेडेक जो प्रेगनेंसी का काफ़ी ज़्यादा सिम्टम होता है, और खास करके जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें जो आपको है हेडेक जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब उसके बाद करते हैं जो है आपकी आइज़ की और नोज़ की। तो देखिए, आइज़ में तो कुछ खास सिम्टम नहीं होता, लेकिन नोज़ में आपका स्टफ़ी नोज़ हो सकता है। आपको जुकाम नहीं है, बट फिर भी आपको जो है स्टफ़ी नोज़ है आपका। आपको स्मेल अजीब तरीके की आ सकती है जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल जो आपको पहले नहीं लगता था और अब अजीब स्मेल आने लगती है, या फिर जो स्मेल आपको पहले नॉर्मल लगती थी वो आपको अजीब लग सकती है, गंदी लग सकती है। जैसे रोटी में से मुझे स्मेल आने लगी थी। नॉर्मली हमें रोटी में से स्मेल नहीं आती है, किसी को हल्दी में से स्मेल आने लगती है, किसी को किचन में से स्मेल आने लगती है, किसी को अपने पेट में से स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से आपको अजीब तरीके की स्मेल्स हो सकती हैं। स्टफ़ी भी हो सकता है, जैसे कि नाक बंद होना, इस तरीके का जो है आपको सिम्टम नोज़ में आ सकते हैं। इसके अलावा माउथ में हम बात करें तो आपको टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा माउथ का, और आपको ऐसा लगेगा कई बार कि आपको जैसे मेटल खा ली हो, कुछ भी लगे आपको जो नॉर्मली आपको जो है जो खाना नॉर्मल लगता था अब आपको गंदा लगने लगेगा, उसका अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में खाने का टेस्ट ही नहीं आया। ऐसा लगता था कि मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ जहाँ पर आपका टेस्ट है ही नहीं खाने में बिल्कुल भी। तो खाना खाया ही नहीं जाता था। तो इस तरीके से टेस्ट आपको जो है बहुत जल्दी आप इसमें चेंजेस होते हैं टेस्ट में। आपको बहुत अजीब तरीके का खाना लगने लगता है। बाकी अगर मैं भूख की बात करूँ तो भूख बहुत ज़्यादा भी लग सकती है और बहुत कम भी लग सकती है। दोनों ही सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के। अब बात करते हैं हम फेस की। ओवरऑल फेस जो है काफ़ी डल हो जाता है जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अर्ली साइन था मेरा IUI के बाद कि मेरा फेस, मतलब जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई थी तभी, मतलब पीरियड को टेस्ट करने में 10 दिन बाकी थे, स्टिल मेरी मदर ने आके बोला आपका फेस इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, जबकि मैंने फेशियल भी कराया था। मतलब बहुत ज़्यादा डल हो गया था। तो ऐसे ही होता है अर्ली प्रेगनेंसी में जो है फेस शुरू में बहुत डल हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड हो सकते हैं, आपकी फेस की जो चमक है वो चली जाती है। किसी किसी को ये काफ़ी अर्ली में बता रही हूँ, बाद में आपको जो है प्रेगनेंसी ग्लो आता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में जो है वो फेस की जो है चमक जा सकती है ज़्यादातर केसेस में। बाकी ग्लो भी आ सकता है अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ सकता है, बट इसके चांसेस कम है। चांसेस है कि आपका फेस जो है वो डल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एकदम बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो जो है हमारे फेस पर वो दिखने लगता है। इसके अलावा हम ईयर्स की बात करें तो जो है हमें, जैसे हमारा साउंड का जो सिस्टम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही जो है सुनने की भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग तरीके की आवाज़ें आने लगेंगी, बट हाँ, आपको जो आवाज़ें हैं उनमें थोड़ा सा इरिटेशन होने लगेगी। कुछ आवाज़ जो है आपको इरिटेट करने लगेगी जो आपको पहले नॉर्मल लगती थी, जैसे कि गाड़ी की आवाज़ है या फिर किसी पानी टपकने की आवाज़ है। इस तरीके से कोई एक चीज़ आपको बहुत अजीब लगने लगेगी। तो ये सारा हो गया आपका हेड का पूरा, मैंने बता दिया आपको गले में जो है कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, आपने कुछ खाया और ऐसा लगा वो गले में ही रह गया है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था। ये एसिडिटी की वजह से होता है, और जो है ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पेट में जो है बेबी जगह ले रहा होता है, और वो ऐसा लगता है कि हमें कुछ अटक गया है खाना, जैसे ऊपर आने लगता है, जैसे एसिड रिफ्लेक्स होता है। वो थोड़ी सी अर्ली आगे जब आपकी प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती है थोड़ा सा बढ़ सकता है ये प्रॉब्लम। एसिड जो है ऐसा लगता है कि ऊपर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं। तो शुरू से ही आप, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, आप थोड़ा थोड़ा खाना खाना स्टार्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो ये खाना अटकने वाली जो है ये बहुत ज़्यादा मुझे होती थी पूरी प्रेगनेंसी में। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेस्ट चेंजेस की। ब्रेस्ट में चेंजेस काफ़ी जल्दी आते हैं। देखिए, हैवीनेस हो सकती है, पेन हो सकता है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का जो ब्लैक पार्ट होता है एरियोला जिसे हम बोलते हैं वो बड़ा हो सकता है, थोड़ा डार्क हो सकता है। तो इस तरीके से आपके निप्पल थोड़े बड़े हो सकते हैं। ये पूरे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। और आपका जो ओवरऑल साइज़ है ब्रेस्ट का वो भी बढ़ सकता है। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपका लास्ट तक तो काफ़ी ज़्यादा जो है साइज़ बढ़ जाता है। तो ये आपका चेस्ट का हो गया।
इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चेस्ट में जो जैसे जकड़न सी लगती है, कुछ जैसे कुछ जकड़ गया हो किसी चीज़ ने, तो इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे जकड़ा हुआ है आपकी चेस्ट। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। इसके अलावा हाथों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते, किसी किसी के हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, बट वो लेट प्रेगनेंसी का सिम्टम है। ये लेट जब आपकी प्रेगनेंसी 5-6 महीने की हो जाती है तब जाके थोड़ा सा हाथों में स्वेलिंग आ सकती है। तो उसके अलावा अब हम पेट की बात करें तो पेट में कुछ खास जो है देखने में कुछ फ़र्क नहीं लगता है, बस आपको पेन हो सकता है। इम्प्लांटेशन पेन हम जिसको बोलते हैं, लेफ्ट या राइट में होता है वो, और किसी भी एक साइड में हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन पेन, वो 1 या 2 दिन आपको रह सकता है। इसके अलावा आपको पीरियड का पेन भी आ सकता है थोड़ा सा, जब आपका टाइम पास आता है टेस्ट करने का, तो उसमें आपको ऐसा लगता है बिल्कुल पीरियड आने वाले हैं, पेट में दर्द रहने लगता है, लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा दर्द होता है, भारीपन लगने लगता है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकती है। तो इस तरीके से ये पेट के सिम्टम होते हैं, और आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। 1-2 स्पॉटिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग में नहीं कहूँगी, स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये आपको एब्डोमेन के मैंने सिम्टम बता दिए हैं और पेन के बता दिए हैं। तो आपको बैक एक भी रह सकता है। बैक एक जो है अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो पीरियड की तरफ इशारा करता है, लेकिन अगर आपको पेट के साथ बैक एक भी है और बाकी सिम्टम भी हैं तो वो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा है। तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को और जो है पीरियड के सिम्टम को हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा है, पीरियड की तरह है, तो वो पीरियड की तरफ इशारा होता है। लेकिन अगर आपको पीरियड कमर के साथ और भी बाकी सिम्टम है तो वो पीरियड लाइक पेन, वो प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कमर में दर्द होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट हाँ कि अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा है, पीरियड की तरह है, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो। बट पीरियड जैसा पेन होना और थाइज़ तक चले जाना, मेरे तो थाइज़ में भी होता था, क्योंकि मेरे को पीरियड्स में थाइज़ में होता है, तो वो भी प्रेगनेंसी का सिम्टम था। मुझे ऐसा लगा था पीरियड्स आने वाले हैं, बट वो जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम थे। तो अगर आपको बिल्कुल पीरियड्स जैसा पेन हो रहा है जैसा आपको पीरियड में होता है, तो वो वहाँ पर यूट्रस जो है स्ट्रेच कर रहा होता है, इस वजह से होता है, और वो पीरियड का नहीं, वो प्रेगनेंसी का पेन होता है। वो ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन यानी कि आगे की तरफ होता है, पेट के निचले हिस्से में। ये है आपकी, जब आपका टेस्ट का टाइम नज़दीक आता है, ये तब हो सकता है। बाकी इम्प्लांटेशन का मैंने आपको बता दी, जब बच्चा चिपकता है पेट में तब आपके लेफ्ट या राइट में पेन होगा, वो भी 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन जो बाद का पेन है ये काफ़ी टाइम तक रह सकता है, दूसरे तीसरे महीने तक भी आपको जो है पीरियड लाइक पेन रह सकते हैं। मुझे पूरे 9 महीने तक जो है पीरियड लाइक पेन रहे थे। तो आप पैरों की बात कर लेते हैं। पैरों में आपको खिंचाव हो सकता है, जैसे मैंने बताया थाइज़ में दर्द हो सकता है आपको, और पूरे पैरों में भी दर्द हो सकता है। ये इम्प्लांटेशन के टाइम भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो पैरों में भी पेन, क्रैम्पिंग जिसे बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है दर्द। किसी किसी के जो फुट है वो सूज जाते हैं, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है। वैसे ये प्रेगनेंसी का लेट सिम्टम है, बट किसी किसी को अर्ली प्रेगनेंसी में भी जो है स्वेलिंग आ सकती है पैरों में, और पैरों के जैसे फुट में, तलवे में, यानी कि पैरों के वहाँ पर आपको जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, जो कि एक वियर्ड सिम्टम है। पैरों के निचले यानी कि तलवों में, आपकी एड़ी में पेन हो सकता है। तो इस तरीके से ये वियर्ड सिम्टम है, और सूजन आ सकती है, हालांकि ये थोड़ी लेट आती है, बट ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी होता है। तो ये सारे मैंने आपको ऊपर से नीचे तक बता दिए। बाकी नेल्स की अगर हम बात करें तो नेल्स डल हो सकते हैं आपके अर्ली प्रेगनेंसी में। तो ये सारे सिम्टम हो गए हैं आपके। बाकी स्किन जो है ओवरऑल आपकी ड्राई रह सकती है। आपको यूरिन पास करने की टेंडेंसी आपकी ज़्यादा हो जाती है। आपको भूख और प्यास क्योंकि ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से आपको जो है यूरिन पास करने का बार बार लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो बच्चा स्ट्रेच होता है, यूट्रस स्ट्रेच होता है, बच्चा अपनी जगह बना रहा होता है, तो जो है प्रेशर जो है आपसे झेला नहीं जाता, इसलिए आपको यूरिन को बार बार पास करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होता है कि आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है। बाकी मैंने भूख प्यास का बता दिया, उसकी वजह से भी बार बार यूरिन जो है पास करने की टेंडेंसी हो जाती है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा यूरिन में से आपको थोड़ी बहुत कभी कभी स्मेल भी आ सकती है, हल्की फुल्की, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर स्मेल है तो वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं ओरल डिस्चार्ज की, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज की। देखिए, जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद आपकी जो है वेजाइनल डिस्चार्ज वो है वाटरी हो सकता है, यानी कि पानी की तरह हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। वो इसलिए होता है ताकि आपकी जो है प्रेगनेंसी को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्चार्ज जो है ज़्यादा रह सकते हैं। बाकी ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर की हम बात करें तो अगर आप पूरा टाइम चेक कर रहे हैं अपना पीरियड के फर्स्ट डे से टेम्परेचर, तो ही आप टेम्परेचर में चेंजेस देख सकते हैं। अगर मैं जनरल बात करूँ तो जब से प्रेगनेंसी हो जाती है, इम्प्लांटेशन के टाइम के बाद आपकी जो है पूरा ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। ऐसा नहीं बुखार आएगा, बट हाँ थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है आपका। तो मुझे तो बुखार भी आने लग गया था हालांकि, बट बुखार जो है ये प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है, ये आपको इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। अगर बुखार है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, नहीं तो आपको हल्का सा आपका टेम्परेचर बढ़ा रह सकता है। अगर हम इम्प्लांटेशन के दिन की बात करें तो इम्प्लांटेशन के दिन अगर आप शुरू से पीरियड से के पहले दिन से चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, तो इम्प्लांटेशन के दिन आपका एक जो है दिन आपका टेम्परेचर कम हो सकता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन डिप।
तो उससे 1 दिन को छोड़कर बाकी ओवरऑल आपका उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। वेजाइनल डिस्चार्ज की मैंने बात कर दी। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज स्मेली है, आपको पेन हो रहा है, यूरिन में पेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। वो जो है सिम्टम होता है इन्फेक्शन का। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सवाल करते हैं कि मैम डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसको देखिए इसमें स्मेल है या फिर वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, और वो कलर उसका देखना होता है कि ग्रीन कलर का तो नहीं है, या पनीर के फटा हुआ पनीर होता है जो उस तरीके का तो नहीं है। खासकर स्मेल है या फिर पेन है, आपको जलन है, यूरिन पास करते टाइम जलन है, पेन है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को बताना चाहिए। इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। तो ये सारे सिम्टम मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपने IVF करवाया है या IUI करवाया है और आपको पेट जो है ब्लॉटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ब्लॉटिंग भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है, जो कि मैं स्टमक के टाइम पे बताना था मुझे, बट ब्लॉटिंग प्रेगनेंसी का काफ़ी ज़्यादा सिम्टम है। लेकिन अगर आपको ब्लॉटिंग के साथ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो देखिए वॉमिटिंग आना जो है वो प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है और आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि आपसे चला भी नहीं जा रहा है, तो वो OHSS का सिम्टम होता है। तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है ये सोचकर कि मुझे प्रेगनेंसी का सिम्टम है, आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है। बाकी हल्की फुल्की ब्लॉटिंग जो है वो प्रेगनेंसी में होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग जो है वो नहीं होती है, बट हाँ वॉमिट आने का मन होता है, जैसे नोजिया हम जिसे बोलते हैं। वॉमिटिंग आती नहीं है बट आने का मन है। किसी किसी को कभी कभार वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग जो है वो आपको लेट प्रेगनेंसी में होती है, 8वें-9वें वीक से। उससे पहले वॉमिटिंग कम होती है। वॉमिटिंग जैसा मन होना होता है कि आज आपको उल्टी आने का मन है, बट उल्टी आती नहीं है। और इसी तरीके से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको ओवरऑल नींद और थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है। काफ़ी अर्ली सिम्टम होता है कि आपको थकान बहुत जल्दी होने लगती है, कोई भी चीज़ काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी आपको रोने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ज़्यादा हंसने का मन करता है, कभी वैसे ही खुश हो रहे, कभी वैसे ही रोने लगते हैं, किसी किसी बात को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों का। हाँ, तो ये भी काफ़ी अर्ली सिम्टम होते हैं। इमोशनली हम जिसे कह सकते हैं, थकान होना, कुछ काम करने का मन ना करना, नींद ज़्यादा आना, तो ये काफ़ी अर्ली सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। तो आई होप आपको जो है सारी बातें पता लग गई। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि सिम्टम ना आना भी कोई भी नॉर्मल बात है, और तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आप डरिए मत, कोई सिम्टम ना है